देखो, दुनिया में ऊंच नीच हमेशा होती रहेगी। दोस्त दुश्मन होंगे, नए दोस्त बन जाएंगे, पुराने दोस्त छोड़ जाएंगे, नए आ जाएंगे, कभी अपने धोखे देंगे, कभी अपने परिवार के लोग ही थोड़ा उल्टा सा व्यवहार करने लग जाएंगे। पर ये सब मालूम क्यों होता है? ये असल में ना हमें भगवान जी थप्पड़ मार मार के सिखा रहे होते हैं कि बेटे दुनिया में फंसो मत, दुनिया के रिश्तों में ज्यादा जकड़ो मत, आज सब कुछ अच्छा ही रहे। तो बेचारे भगवान जी को भी कौन पूछेगा फिर। इसलिए फिर भगवान को अपनी इस माया के जरिए कुछ हमको लेसन देने पड़ते हैं। तो कुछ शरारतें होती हैं, कुछ अटखेलियां हैं जो हमारे जीवन में आ जाती है ना। कभी कभी बीमारी आ गई, कभी गरीबी आ गई, बहुत से कारण हो जाते। सब अच्छा चल रहा होता, फिर पता नहीं क्या होता, सब गड़बड़ हो जाता। तो ऐसे में हम बिल्कुल स्थिर रहें और घबराएं नहीं और डरे नहीं। तो तुम्हारा तो नाम ही इतना सुंदर है स्वास्तिका। बस वही रहो तुम, मन से और शरीर से स्वस्थ, बुद्धि से स्वस्थ। इसलिए अपना कर्तव्य पालन अच्छे से करना चाहिए। मन से तुम दूसरों पर निर्भर मत रहो, मन से किसी की गुलामी मत करो। सब संबंध टेम्परेरी हैं, यही याद रखना। जब तक है बहुत अच्छा, जब नहीं रहे तो अंदर हंसो कि पता ही था, ये तो होना ही था, कौन सी बड़ी बात हो गई। जब कुछ अच्छा हो तो उसका भी आनंद लीजिए, क्योंकि जिंदगी इसी का तो नाम है, कभी खट्टा है कभी मीठा है, कभी खट्टा है कभी मीठा है। माने कभी सुख है कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है। और मनुष्य कौन है जो दुख में घबराए नहीं और सुख में पगलाए नहीं। और लोग क्या करते, दुख आता है तो पगला जाते हैं, घबरा जाते हैं, और सुख आता है तो दिमाग ही खराब हो जाता है। अब ये दोनों अतियों से खुद को बचाना है। बाकी हमारे कर्म अनुसार हमको फल मिलते रहते हैं, कभी सुख के होते हैं कभी दुख के होते हैं। लंबे समय तक आप आ नहीं पाई, आपने ये लिखा, हाँ, और अब आई हैं, तो इसे ईश्वर कृपा जानो ना। ईश्वर कृपा हुई। मन अपने मूर्खता, अपने अज्ञान, अपनी बेईमानियां, अपने आलस्य, अपने तमोगुण के कारण पथभ्रष्ट हो जाता है। हाथ से सत्संग छूट जाता है। इससे बुरी बात कोई और हो नहीं सकती कि किसी का सत्संग ही छूट जाए। माने घर वालों के बगैर तो हम रह नहीं सकते, हाँ गुरु के बगैर रह सकते हैं। तभी तो इतना लंबा सालों का गैप पड़ जाता है ना। एक दिन तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पति, तुम्हारा माँ बाप भाई, एक दिन सिर्फ तुम्हें न मिले तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाती। गुरु के मिले बगैर सालों निकल जाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर भी लोग कहते, गुरु जी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, क्या गप छाटते हो भाई। मुश्किल ये है कि अंधे के आगे आप बहुत सुंदर मूर्ति रख दो तो वो तो उसका आनंद नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसके पास नेत्र नहीं है। और जो सुन ना सकता हो उसके सामने आप राग रंग सब गाना बजाने लग जाओ, क्या वो उसका रस ले पाएगा? कान है तो हम सुन सकते हैं, आंख है तो हम देख सकते हैं, जीभ है तो बोल सकते हैं। ऐसे ही जिनके पास वो अच्छा मन होता है ना, वही लोग सत्संग को के महत्व को समझ सकते हैं। बाकियों के समझ भी नहीं आता। ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो। इसे हम कहते हैं माया मिली न राम। माया हथानी नहीं, राम जी को ढूंढनी। तो ना राम मिला और माया तो हाथ से ही निकल जाती। अब देखो ना, श्वास आ रहे हैं, अभी श्वास नहीं आए तो तू क्या कर लेगी? क्या आपके पास कोई नियंत्रण है?
कोई तरीका है कि आप अपने श्वासों को बंद ना होने दें, हृदय गति को बंद ना होने दें। तो सांस चल रही है तो चल रही है, नहीं चले तो कुछ नहीं कर सकते। किसी की मृत्यु हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अच्छा, यही पूछोगे क्या हुआ था, अच्छा कैसे मर गए, ओहो बड़ा बुरा हुआ। इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं क्या? चैप्टर क्लोज। जैसे आप दूसरों के लिए इतना कैजुअली बोल रहे हैं ना, किसी दिन कोई आपकी मृत्यु पर भी ऐसे ही इतनी ही कैजुअली बोलेगा कि अच्छा वो मर गई, अच्छा क्या हुआ था, अच्छा चलो बड़ा बुरा हुआ, अभी तो थोड़ी ही उम्र थी। फिर कहेगा चलो खाना खाने कहाँ चलना है, घूमने कहाँ जाना है, शॉपिंग कहाँ जाना है ये क्या करना है, वो क्या करना है। क्योंकि मरे के साथ तो कोई मरता नहीं है ना, तो जो जिंदा है वो तो अपनी जिंदगी जिएगा।